आप सभी का ऑनलाइन कैटेकिज्म क्लास में मैं स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे सेफ्टी से होंगे और अपने पेरेंट्स का बातों का पूरी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। शायद कुछ बच्चों का स्कूल चालू हो गया होगा, जैसे कईयों का ऑफलाइन क्लास लग रहा होगा या कई बच्चों का ऑनलाइन। आप जहाँ कहीं भी रहें बच्चे, पूरी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, है ना। और पूरे सेफ्टी के साथ हम अगर रहेंगे तो हम इस समय जो बीमारियां चल रही है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें और क्या करना है, प्रेयर करना है। प्रेयर के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को एक रक्षा कवच प्राप्त करते हैं, है ना। और ईश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। ईश्वर हमारे साथ रहेंगे तो हमें कभी कोई बीमारी, कोई महामारी परेशान नहीं कर सकती। तो हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले आज क्या करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर शुरू करते हैं। प्यारे पिता ईश्वर, आज हम सभी आपको इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आज का यह दिन देखने का एक सुअवसर प्रदान किया है। हर जोखिमों, बीमारियों से बचाकर आपने हमें यह दिन प्रदान किया है। हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। हे ईश्वर, आज मैं सभी बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को अपने पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, जिससे ये बच्चे आज की क्लास में जो भी पढ़ें और समझें वे उनके जीवन में कार्य करें। सभी बच्चे आपकी महिमा का अनुभव करें, आपके बताए वचनों के अनुसार अपना जीवन जिए और दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना प्रस्तुत करें। इस हेतु मैं आपसे निवेदन करती हूँ। आमीन। बच्चों, हमने पहले क्लास लेसन 1 से लेसन 5 तक पिछली क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन भी कर चुके हैं, है ना। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर जिसका टॉपिक है क्रिस्त और कलीसिया का संबंध, पार्ट 1। ठीक है, आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, इसके बाद पार्ट 2 नेक्स्ट चैप्टर में है। तो इसमें हम जानेंगे कलीसिया का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप सोचेंगे क्रिस्त का मतलब क्या होता है। क्रिस्त का मतलब क्या होता है, हमारे प्रभु यीशु जो हमारे लिए क्रूस पर मर गए, है ना। और हम सब उन पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम क्या हैं, क्रिस्ती हैं। ठीक है, क्रिस्त का मतलब मैंने समझाया। अब इस चैप्टर में हम एक संबंध के बारे में जानेंगे कि क्रिस्त का कलीसिया के साथ क्या संबंध है ना। तो जैसे हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, सभी का एक दूसरे के साथ हमारा एक संबंध रहता है ना। बिना संबंधों के, बिना रिश्तों के हम नहीं जी सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आज के समय के अनुसार हमें बताया गया है कि संबंध क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में संबंधों के विषय में बताया गया है। संबंध मतलब प्रभु यीशु का हमारी कलीसिया के साथ उनका क्या संबंध है, उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है। हाँ, तो बच्चों, मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करती हूँ कि क्या संबंधों के बिना हमारा जीवन संभव है? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। बिना संबंध के हम नहीं रह सकते हैं। हर किसी का एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन होता है, जैसे मम्मी पापा, पेरेंट्स के साथ, हमारा भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, इवन हमारा कोई जैसे कोई दुश्मन होता है, उनके साथ भी हमारा एक संबंध होता है। दुश्मनी का कह सकते हैं ना, दुश्मनी का रिश्ता, मतलब हर किसी के साथ हमारा एक रिश्ता होता है ना। का मतलब ये है कि हमारा जीवन संबंधों का बड़ा जाल है और जिसके तार ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, हम सबके तार किसके साथ जुड़े हुए हैं, ईश्वर के साथ। यही आज का हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में बच्चों देखिए, मैं आप लोग के सामने बुक से बता रही हूँ। आज हम बुक के द्वारा ही थोड़ा सा समझेंगे और पढ़ेंगे, ओके। जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या संबंधों के बिना जीवन संभव है। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे जीवन में संबंधों का क्या महत्व है। और तीसरा क्वेश्चन है, आप कितने लोगों से संबंधित हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन हमारे जीवन में लागू होते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का पहला पॉइंट ये है कि कलीसिया क्रिस्त का शरीर और क्रिस्त शीर्ष है। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसको मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग देखिए। यदि आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग पेज नंबर 23 खोलिए और उसमें मैं जो पढ़ रही हूँ उसको समझने की कोशिश करना। जैसे पहला दिया है, यदि हम अपने शरीर की रचना पर गौर करें तो हम देखेंगे
कि शरीर में कई छोटे छोटे अंग हैं और ये सभी अंग मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। यदि हमारे शरीर का कोई भी अंग बीमार अथवा चोटिल हो जाता है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर में महसूस होता है, क्योंकि शरीर के अंग अलग नहीं है, उनका संबंध पूरे शरीर से है। बच्चों, मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर छोटे छोटे अंगों से मिलकर बना हुआ है। यदि हमारे शरीर के किसी एक अंग में भी हमको दर्द होता है, तकलीफ होती है, चोट लगता है, तो हमको उसका एहसास होता है ना कि हम पूरे शरीर में हमको उसमें एहसास होने लगता है। मतलब ये कि हम काम करने में हमको थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। जैसे मान लो हमारा राइट हैंड में कुछ तकलीफ है तो हम लगता है कि अरे हम किस तरीके से काम करेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड अकेला कितना काम कर सकता है ना। मतलब हम एक दूसरे के तकलीफ को, हमारा अंग, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, ठीक है। तभी हमारा पूरा अंग एक होके एक पूरे शरीर की रचना करता है ना। तो इसमें आगे संत पौलुस प्रभु यीशु के साथ हमारे संबंध को शरीर के अंगों से तुलना करते हैं। संत पौलुस जो है इसमें हमें बता रहे हैं इस चैप्टर में कि उन्होंने हमारे शरीर के अंगों की तुलना किसके साथ की है? प्रभु यीशु के साथ, ठीक है। जिस प्रकार किसी एक अंग में दुख होने पर पूरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु के शरीर कलीसिया के साथ भी होता है। कलीसिया का हर सदस्य प्रभु यीशु का शरीर का अंग है ना। जो कलीसिया के जो सदस्य होते हैं वो सब क्या है? प्रभु यीशु के शरीर के एक अंग है। जब एक व्यक्ति को दुख पहुंचाया जाता है तो वह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि स्वयं क्रिस्त को दुख पहुंचता है। इस बात को स्वयं पौलुस ने अपने जीवन में अनुभव किया था, ठीक है। इसको मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा आगे समझाऊंगी कि किस प्रकार संत पौलुस ने अपने जीवन में इसको अनुभव किया, ठीक है। चलिए बच्चों, इस चैप्टर में संत पौलुस अपने अनुभव को हमसे बता रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। साउल की स्टोरी। साउल नाम का एक व्यक्ति था, हाँ, जिस पर हमेशा प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार रहती थी। एक बार वह प्रभु यीशु के अनुयायियों को ढूंढकर वह उन्हें यरूशलेम ले जाने की तैयारी कर रहा था, ठीक है। जब इस कार्य के लिए वह जा रहा था तब रास्ते में क्या हुआ कि अचानक एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी और साउल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और उसे ये कहते हुए एक वाणी सुनाई पड़ी कि साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? हाँ, साउल ने कहा, प्रभु आप कौन हैं? तब उसे उत्तर मिला कि मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। इसके बाद ईश्वर ने साउल से कहा, उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे प्रभु की, किंतु किसी को वह देख नहीं पा रहे थे। साउल क्या हुआ, भूमि से उठा, किंतु उसकी आंखें खोलने में पर वह कुछ नहीं देख पा रहा था। इसलिए वह हाथ पकड़कर उसे लोगों ने दमिश्क तक ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता था और ना पीता था। मतलब इस कहानी से हमको ये समझ में आता है कि जो साउल था वो जब अपने प्रभु यीशु के अनुयायियों को, संतों को, वहाँ के लोगों को परेशान करता था तो इसका दर्द किसको होता था? प्रभु यीशु को, है ना। इसी प्रकार मतलब उनका कहने का तात्पर्य यह है कि कलीसिया का संबंध किसके साथ है? प्रभु यीशु के साथ, ठीक है। इस चैप्टर में विशेष यही समझाया गया है कि कलीसिया और क्रिस्त का एक अटूट संबंध है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं। यदि कलीसिया क्रिस्त का शरीर है तो क्रिस्त उसके शीर्ष है। हम शरीर के किसी अन्य अंग के अभाव में जीवित रह सकते हैं, जैसे पैर, आंख, हाथ आदि के बिना शरीर
अपंग कहलाता है, किंतु सिर के बिना शरीर की ही हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शीर से ही शरीर को जीवन देता है। फिर भी हर अंग का अपना महत्व है। यदि सारा शरीर आंख ही होता तो वह कैसे सुन सकता है? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वह कैसे सूंघ सकता? यही बात कलीसिया के हर सदस्य के साथ है। हर एक भिन्न है, हर एक का कार्य भिन्न है, हर एक की सोच भिन्न है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा ही चाहा है ना। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके। तो बच्चों, आज का चैप्टर हमने जो पढ़े थे, समझे थे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसको हम नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे। और चलते हुए आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना ख्याल रखिए, अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, और हमेशा मास्क पहन के रखिए और सेफ्टी में रहिए। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे।